देशादेश मेरे कन्या राशि के परम मित्रों, आप सबको इस एस्ट्रो शावर मित्र का प्रणाम। मेरे मित्रों, सावधान रहें, बड़ा फैसला ना ले। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। क्यों सावधान रहने को कह रहे हैं, कहां कहां सावधानी बरतनी है, कैसा आज का दिन का आगाज होगा, किस प्रकार से आज के दिन को बेहतर बनाना है और कृपा प्राप्त करनी है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 17 फरवरी 2025 फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज रहेगी। सोमवार का दिन है। भगवान भोलेनाथ और आदिशक्ति जगत जननी मां पार्वती के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय आज सुबह को 6:58 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:12 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:12 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल 8:22 से 9:46 प्रातः काल पर रहेगा। दिशा शूल मेरे मित्रों आज पूर्व दिशा की रहेगी, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। चंद्रदेव आज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। शाम तक दोपहर तक ये तुला राशि में आ जाएंगे। मंगल के नक्षत्र से इनका गोचर होगा और मंगल की चतुर्थ दृष्टि इन पर पड़ेगी। तो मेरे मित्रों, आज सबसे ज्यादा जो हमने आपको चीज बताई वो आपको कहां पर ध्यान रखना है, सावधानी कहां पर रखनी है। आज थोड़ा सा अपनी जुबान पर आपको नियंत्रण रखना है, यानी कि जो भी बोले सोच समझ करके बोले, यूं ही मत बोल रहे। बहुत से लोग होते हैं ना कि जी मुंह से निकल गया क्यों बुरा मानते हो। देखिए, कहते हैं जुबान का जो जख्म होता है वो सबसे जल्दी भरता है, लेकिन जुबान से निकले हुए बाणों का जख्म कभी नहीं भरता। तो बातों को हमेशा इस तरीके से बोलना है कि दूसरे को बुरा ना लगे। अब आप किसी अंधहीन व्यक्ति को अंधा कहेंगे तो वो आपसे गुस्सा होगा, चाहे वो वास्तव में ही ब्लाइंड हो। आपको उसको कहने का तरीका आना चाहिए। आपको पता है कि भैया ये अंधा है, तो आप उसको कह सकते हैं कहीं पर पहने हुए कि ये दृष्टिहीन है सर, आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना चाहिए, इनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो वो एकदम से सिंपैथिक वर्ड हो जाएगा, मीन्स दोनों के एक ही हो गए। लेकिन कहने का जो लहजा है, हमारा जो बातचीत का ढंग है, जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो बड़ा डिसेंट होना चाहिए। किसी को भी हम अपनी वाणी के दम पर अपना मित्र बना सकते हैं और किसी को भी शत्रु बना सकते हैं। अब चंद्रदेव सीधे आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, तुला राशि में। शुक्र उच्च के हैं, तो कहीं ना कहीं आप अभिमान से परिपूर्ण रहेंगे, धन से परिपूर्ण रहेंगे, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर रहेगी। लेकिन यहां पर चंद्रदेव के स्वभाव के चंचल होने के कारण आपकी वाणी भी चंचल हो सकती है। तो कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं लेना। अपने बुजुर्गों से, अपने विद्वानों से, बड़े भाई बहन जो भी आपके बड़े हैं, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही किसी भी चीज का निर्णय आपको लेना है। और जुबान पर नियंत्रण रखना है, वाणी को शांत रखना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में सफलता आज दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध मधुरता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हम रोजाना कहते हैं सूर्य शनि का संबंध जो छठे स्थान में है, एक दूसरे के दिल की बात को समझने में आपको दिक्कत आएगी, जो कि आपके संबंधों में कहीं ना कहीं खटास पैदा कर सकता है। तो हमारी यह राय है कि आप प्रेम करते हैं तो अपनी बातें रखने से पहले उनका पक्ष जानने की कोशिश करें कि उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, वो आपसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। बहुत से लोग होते हैं हमारे पास आगे बोलते हैं जी ऐसा हो गया, भाई क्यों हो गया, कहने लगे जी हमने तो उनसे यह कहा था, हमने तो उनसे यह कहा था, हमने तो उनसे ये कहा था, उन्होंने एकदम से मना कर दिया।
हमने कहा भाई अरे उन्होंने उनके मन की बात ली, अजी नहीं, जब प्यार करते हैं तो हमें उनसे क्या पूछना, हम अपनी बताएंगे ना। तो ऐसा नहीं होता, प्यार करते हो तो एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो। सूर्य और शनि के एक साथ होने के कारण कहीं ना कहीं पिता पुत्र में मतभेद, संतान के पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं। मतभेद का मतलब यह नहीं होता लड़ाई झगड़ा। बच्चे ने कोई गलती ना किया हो, पिता को गुस्सा आ रहा हो, पिता ने बच्चे को डांट दिया तो बच्चा गुस्सा हो गया। अब बाल्यावस्था में तो यही होगी, बच्चा बड़ा है, किशोरावस्था में है, उसने कहा कि पापा मेरे को ये चाहिए, पापा के मन में है कि यार अभी ये क्या करेगा, पापा ने कह दिया अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें कल तो दिलाई थी, अब फिर से मांग रहे हो। वहां बच्चा थोड़ा अगेंस्ट हो गया, यानी मतभेद हो गए। तो हम कहते हैं जब अभी से ऐसे संपर्क बने हुए हैं, देखिए अभी कुछ दिन की बात है, सूर्य शनि की युति छठे स्थान में है, तो पिता को भी समझना चाहिए, पुत्र को भी, यानी पुत्र से मेरा मतलब संतान से। अब ये मत समझिएगा कि आप कहेंगे कि आप तो जी पुरुष के लिए बताते हैं, स्त्री के लिए बताते हैं। यहाँ संतान तात्पर्य है, वो पिता भी हो सकता है, वो पिता के साथ में पुत्री भी है और पुत्र भी है, दोनों के लिए है मेरे मित्रों। थोड़ा समय कम होता है इसलिए थोड़ा हम एक ही चीज को कह देते हैं, वरना संतान शब्द यहाँ पर है ना। संतान को भी समझना है और पिता को भी समझना है कि यार ऐसा गोचर में चल रहा है, तो दोनों को किसी भी चीज को लेनी है तो अंडरस्टैंडिंग मित्रों बनानी होगी। कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत बुरा समय है। अगर कोई आपसे कंपटीशन करता है, आपका कोई कॉम्पिटिटर है, तो उसके औंधे मुंह गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि सूर्यदेव और शनिदेव और बुधादित्य योग के साथ छठे स्थान में विराजमान है। अब यहाँ बुधादित्य योग का तो इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सूर्य शनि के होने से छठे स्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, हाँ थोड़े व्यय अधिक हो सकते हैं, थोड़ा हॉस्पिटल में थोड़ा खर्चा वगैरह हो सकता है, मुंह का थोड़ा रोग हो सकता है, पेट का रोग यहाँ पर थोड़ा हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स के लिए, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके लिए समय अच्छा नहीं है, तो आप उनको बीट कर सकते हैं, आपके पास पॉलिसीज बहुत रहेंगी। संतान पक्ष का हम आपको बता चुके हैं, मां लक्ष्मी की कृपा के लिए आज हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही मेरे मित्रों। अब देखिए बहुत से हमारे मित्र हैं, वो आकर के कहते हैं गुरुजी आप अच्छा तो बताते नहीं, मित्र जी आप अच्छा तो नहीं बताते। अब यार अच्छा सुनने के लिए तो ज्योतिष नहीं होता मेरे मित्र, आप कमेंट्स करके बताना इस बात पर कि क्या आप अच्छा सुनना चाहते हैं। अब अच्छे में तो हम बना करके कुछ भी आपको बता सकते हैं। अब अगर किसी की बड़ाई करेंगे, किसी के बारे में अच्छा कहेंगे तो वो तो सुनेगा यार, लेकिन आपने देखा होगा हम कभी ऐसा नहीं करते। 3 चैनल हैं लेकिन फिर भी हम किसी में बढ़ा चढ़ा करके बातें नहीं बताते। ज्योतिष का मतलब होता है रियलिटी को बताना, और यहां पर हम रियलिटी ही बताने का पूरा प्रयास करते हैं मेरे मित्रों। तो आप अच्छा सुनना चाहते हैं या आप रियलिटी सुनना चाहते हैं, ये हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट्स किया, कुछ लोग तो हमें गाली भी दे रहे हैं कि हमें क्या बता रहा है, तो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यार, हमें बड़ा दुख हो रहा है। हम सोचते हैं कि यार ना बनाए, हम भी उसी भेड़ चाल में शामिल हो जाए जिस भेड़ चाल में सब शामिल है कि अब ये अच्छा होगा, अब ये अच्छा होगा, अब ये अच्छा होगा। हम भैया देखिए, आप हमारे मित्र क्यों बने, क्योंकि आपको आपके दिल की बातें पता चली, आपको अपने जीवन की रियलिटी पता चली, आपके बारे में हमने बहुत सारी चीजें बताई है ना। तो रियल चीज जो सच्चाई होती है वो भले ही देर में अच्छे सब लोगों तक पहुंचे, लेकिन जितने लोगों तक पहुंचेगी वो उसको स्वीकार करेंगे। और झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है, हर जगह फैल जाता है, लेकिन उसका जो स्वराज्य होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। तो आप हमें कमेंट्स करके बताना, हमें कोई दिक्कत नहीं, जो आप सब लोगों की राय होगी वही हम करेंगे। यदि आप कहते हैं कि आपको अच्छा बताना है तो हम तो रोजाना अच्छा बताना शुरू कर देंगे। हम क्यों प्रेडिक्शन करेंगे, हम क्यों अपना माता पच्ची करेंगे कि इतने ग्रह निकालेंगे, इतना नक्षत्र निकालेंगे, इतना टाइम निकालेंगे। और यदि रियलिटी सुनना है तो फिर यार रियलिटी सुनने के लिए तो हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ग्रह क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यह जो राशिफल है इसका मतलब है कि ग्रह क्या बोल रहे हैं, ग्रहों की क्या जुबानी है, ग्रह क्या चाहते हैं। तो महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति आपको आज दिखाई दे रही है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं चल रही, क्योंकि शुक्रदेव भी उच्च के हो चुके हैं। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना होगा, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण से बचना होगा, और भैया किसी भी ऐसे काम से बचना होगा जिस काम को आपकी आत्मा मना कर दे, अन्यथा तो फंसने के सिस्टम भी यहाँ पर बने हुए हैं। कोई भी इलीगल कार्य मत कीजिए, इलीगल एक्टिविटी में मत पड़िए मेरे दोस्तों, वरना पछताना पड़ेगा। भाग्य का पूर्ण रूप से आपको साथ मिल रहा है, भाग्य आपका आपसे आगे आगे रहेगा।
आप कहते थे ना कि यार भाग्य का साथ हमको नहीं मिल रहा, भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर आपको आज प्राप्त हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के करीब आने का मौका मिल रहा है। यदि आप कामुक नहीं है, यदि आपका करैक्टर सही है, तो पति पत्नी एक दूसरे के निकट आएंगे। जबकि दाम्पत्य जीवन में राहु की वजह से भी और गुरु की वजह से भी, दोनों की वजह से दिक्कत चल रही है। लेकिन जो गुरु और शुक्र का स्थान परिवर्तन राजयोग बना है, यह पति पत्नी को आपस में निकट लाएगा। बहुत कम समय है, इसी में अपने सुलह कर लीजिए। जो लोग अलग रह रहे हैं वो इसी काल में एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास कीजिए, एक मौका दे करके देखिए। अरे यार जोड़ियां आसमान में बनती हैं, टूटने में तो यार बहुत कम समय लगता है, 1 मिनट में टूट जाता है। बनने में कितना समय लगता है? अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 45, 50, 52, 55 साल तक हो गई है, उनकी शादी नहीं हुई। वो भी लोग आते हैं, गुरुदेव हमारी शादी करा दो। तो आप सोचिए, वो जिनकी वो शादी के लिए तड़प रहे हैं 45, 50 साल की, 55 साल की उम्र में, और आपकी हुई है तो आप उसको तोड़ना चाह रहे हैं। अरे हम कहते हैं दिक्कत सब में है, कमियां सब में है। एक दूसरे की कमियों को समझ करके उनको दूर कीजिए, प्यार की भावना जागृत कीजिए, लेकिन दोनों के करने से होगी, एक के करने से नहीं। बढ़ाइए सुख को, आगे बढ़ाइए, सुख का आनंद लीजिए। पति पत्नी एक रथ के 2 पहिए हैं मेरे मित्रों, समझना होगा। ये टीवी की दुनिया से अलग होइए, भारतीय संस्कृति को अपनाइए, जहां पर जीवन साथी को कहा जाता है कि 7 जन्मों का साथ है। थोड़ा समझिए अपने कल्चर को। दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों में ही अच्छे संयोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही मेरे मित्रों। आज कहीं ना कहीं जो विशेष चीज दिखाई दे रही है मेरे मित्रों, थोड़ा सा आपको चोट चपेट से बच करके रहना होगा। मुंह पर किसी तरह की चोट आपके आज लग सकती है। छोटे बच्चे हैं तो उनका ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये माथा, नाक वाक जो सब होती है ना, तो उस पर किसी तरह की खरोच या एकदम से दीवार लग जाना, अचानक से बच्चे का गिर जाना, इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर दिखाई देती है। तो थोड़ा सा इस पर आपको फोकस करना होगा मेरे मित्रों। समझना होगा कि यार जब एस्ट्रो शाबर मित्र ने बताया तो थोड़ा सावधानी रखें जिससे कि बच जाए। उपाय क्या करना है? सुबह उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं। भगवान शिव पर दूध अर्पित करना है। हर श्रृंगार का आपको कोई पौधा मिल जाता है, आपके आसपास हर श्रृंगार का पौधा है, जो फूल होता है हर श्रृंगार का, वो पुष्प आपको भोलेनाथ को अर्पित करना है। नहीं मिलता तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। थोड़ा सा गुलाब जल, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके, पहले दूध अर्पित कर दिया, फिर गुलाब जल और हल्दी मिला करके भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। आपके कल्याण के रास्ते इससे खुलेंगे। वीडियो को कमेंट्स जरूर करना, आदेश जरूर लिखना मेरे मित्रों, और क्या क्या चाहते हैं उसके बारे में अपने विचार रखना। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आदेश रखने अंजन। हर हर महादेव।